आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी दुखी हो सकता है और एक झोपड़ी में रहने वाला भी परम आनंद में रह सकता है। आखिर वो कौन सी चाबी है जो दुखों का ताला खोल देती है? साथ संगत जी, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह और अज्ञान है। मोह सकल व्याधिन न करमूला, तिन्न ते पुनि उपजहु बहुसूला। साथ संगत जी, जैसे शरीर में बीमारियां होती हैं, वैसे ही मन की सबसे बड़ी बीमारी है मोह। हम चीज़ों और इंसानों को अपना मान बैठते हैं और जब वो बदलती हैं तो हमें दुख होता है। साथ संगत जी, सद्गुरु सिखाते हैं कि संसार नश्वर है। जब हम इस अविनाशी निरंकार से नाता जोड़ लेते हैं तो मोह का पर्दा गिर जाता है और दुख अपने आप विदा हो जाता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में दुखी होकर बैठ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सूत्र दिया, जो दुख में विचलित ना हो और सुख में बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो, वही स्थिर बुद्धि है। साथ संगत जी, हम दुख इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम फल की इच्छा करते हैं। गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में भी यही सिखाया जाता है कि हुक्म को मानना सीखो, जो हो रहा है उसे ईश्वर की रजा मानकर स्वीकार कर लेना ही दुखों का अंत है। साथ संगत जी, एक राजा बहुत परेशान रहता था। उसने एक संत से पूछा, शांति कहाँ मिलेगी? संत ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ सिर्फ एक छोटा सा छेद था जिससे रोशनी आ रही थी। संत ने कहा, उस रोशनी को देखो। राजा ने देखा और थोड़ी देर बाद उसे शांति महसूस हुई। संत ने समझाया, दुख बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अपनी दृष्टि नहीं बदल रहे हो। साथ संगत जी, जिस दिन आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आप हर कण में इस परमात्मा को देखने लगते हैं, उस दिन से आपका कोई दुश्मन नहीं रहता और जहाँ नफरत नहीं होती वहाँ दुख भी नहीं होता है। साथ संगत जी, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो कबीर जी का यह दोहा असर दुगना कर देता है। साथ संगत जी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम हर पल इस निरंकार का सिमरन करें, इसे अंग संग समझें, तो दुख हमें छू भी नहीं पाएगा। साथ संगत जी, दुखों का अंत धन दौलत से नहीं बल्कि इस निरंकार के बोझ से होता है। रामायण और गीता का सार भी यही है कि खुद को जानो और इस मालिक को पहचानो। जब गांधारी ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए, मैंने तो कोई पाप नहीं किया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके 50 जन्म पहले के एक कर्म की याद दिलाई, जब उन्होंने अनजाने में एक पक्षी के 100 बच्चे को कष्ट पहुंचाया था। हम अक्सर कहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? निरंकारी मिशन में यही सिखाया जाता है कि यह संसार एक आईना है। जो हम आज काट रहे हैं वो कभी न कभी हमने ही बोया था। लेकिन इस दुख के चक्र से बचने का एक ही तरीका है, समर्पण। जब हम इस निरंकार की शरण में आ जाते हैं तो कर्मों की तपिश कम हो जाती है। जैसे छतरी होने पर बारिश तो होती है पर हम भीगते नहीं हैं। अर्जुन परेशान थे क्योंकि वो भविष्य देख रहे थे। तस्मात् वर्षेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हर समय मेरा स्मरण कर और अपना कर्तव्य कर। हमारा आधा दुख इस बात का है कि कल क्या होगा। सिमरन हमें वर्तमान में लाता है। जब हम सिमरन करते हैं तो हम अपनी सारी चिंताएं अपने मालिक की झोली में डाल देते हैं। जिसका रक्षक स्वयं निरंकार हो उसे दुख कैसा। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति रो रहा था कि उसकी कीमती घड़ी खो गई। एक संत ने उनसे पूछा, जब तुम पैदा हुए थे तो क्या यह घड़ी तुम्हारे पास थी? उसने कहा नहीं। संत ने पूछा, जब तुम मरोगे तो क्या यह साथ ले जाओगे? उसने कहा नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, जो चीज़ तुम्हारे साथ आई नहीं और तुम्हारे साथ जाएगी नहीं, उसके खोने पर तुम्हें दुख कैसा? वह तो सिर्फ कुछ समय के लिए तुम्हारे पास एक अमानत थी। साथ संगत जी, हम अमानत को अपनी मलिकाना हक समझ लेते हैं, यही दुख का कारण है। साथ संगत जी, जब भी मन उदास हो, जो परमात्मा ने रच दिया है वही होगा। तर्क वितर्क करके अपने दुख को बढ़ाना मूर्खता है। जिस दिन इंसान प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेगा, उस दिन उसके जीवन से शिकवा खत्म हो जाएगा और सिर्फ शुक्राना बचेगा। इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि उसने इस शरीर और संसार को अपना पक्का घर मान लिया है। कल्पना कीजिए कि आप एक होटल के कमरे में 2 दिन के लिए रुकते हैं, तो क्या आप उस कमरे की दीवारों को पेंट करवाने लगते हैं? क्या आप वहाँ के फर्नीचर से मोह करते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यह आपका नहीं है, आपको यहाँ से जाना है। साथ संगत जी, यह दुनिया भी एक सराय है। रामायण में लिखा भी गया है, तात मातु पितु सुत हितकारी,
प्रभु बिनु जसु सब स्वार्थ भारी। साथ संगत जी, जब तक हम इस सराय को अपना घर समझेंगे तब तक जाने का डर और खोने का दुख बना रहेगा। जिस दिन निरंकार को अपना घर मान लिया, हमारे सारे डर खत्म हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में टिक जाना ही योग है। सद्गुरु भी हमें सिखाते हैं कि हर पल शुक्राना करिए। दुख आए तो कहिए दाता तेरी रजा, इसमें भी तेरा ही भला होगा। सुख आए तो कहिए दाता यह तेरी रहमत है, मैं इसके काबिल नहीं था। साथ संगत जी, जब जीवन में क्यों खत्म हो जाता है और सिमरन शुरू हो जाता है तो दुख का अस्तित्व ही मिट जाता है। साथ संगत जी, संतों ने कितनी सुंदर बात कही है कि दाता के हर खेल में खुश रहना ही भक्ति है। सिकवा मिटा के शुक्र करना सबसे बड़ी शक्ति है। जो इंसान हर हाल में शुक्राने में रहता है, उसके पास दुख फटकने से भी डरता है, क्योंकि दुख को पनपने के लिए शिकायत की जमीन चाहिए होती है। साथ संगत जी, जैसे युद्ध में सैनिक शील्ड का प्रयोग करता है ताकि दुश्मन के तीर उसे छू ना सकें, वैसे ही इस संसार के दुखों से बचने का शील्ड सिमरन है। साथ संगत जी, जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी होती है। साथ संगत जी, चाहे गीता की बात की जाए, चाहे रामायण की, या फिर निरंकारी मिशन के ब्रह्म ज्ञान की, तीनों जगह एक ही बात कही गई है कि परमात्मा को जानो और मानो। यदि आप आज से ही शिकायतों को छोड़कर शुक्राने का दामन थाम लें तो आपके जीवन की आधी परेशानियां आज इसी वक्त खत्म हो जाएंगी। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर राज की बात बता दो, खुद न बदलो पर दुनिया को बदलता देखो, निरंकार के शुक्र में हर दुख को भुला दो। साथ संगत जी, जब प्रभु राम वनवास जा रहे थे तो केवट ने उन्हें पार उतारा। प्रभु ने उसे कुछ देना चाहा, लेकिन केवट ने मना कर दिया। उसने कहा, प्रभु आज मैंने आपको पार उतारा है, कल आप मुझे भवसागर से पार उतार देना। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि दुख तब तक है जब तक हम लेन देन का सौदा करते हैं। जिस दिन हम प्रभु से सौदा नहीं बल्कि रिश्ता कर लेते हैं, उस दिन हमारी सारी चिंताएं उसकी हो जाती हैं। साथ संगत जी, विश्वास ही दुखों की सबसे बड़ी औषधि है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावक। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। जब हम इस अविनाशी निरंकार को जान लेते हैं तो हमें शरीर के कष्ट या दुनिया के नुकसान छोटे लगने लगते हैं। दुख वहाँ है जहाँ कमी है, और जहाँ निरंकार है वहाँ कोई कमी हो ही नहीं सकती। साथ संगत जी, एक आदमी अपने कंधे पर भारी बोझा लेकर ट्रेन में चढ़ा। वह ट्रेन में बैठने के बाद भी बोझा सिर पर ही रखे रहा। लोगों ने पूछा, नीचे क्यों नहीं रख देते? वह बोला, ट्रेन पर पहले ही इतना बोझ है, मैं अपना बोझ और क्यों बढ़ाऊं? साथ संगत जी, हम भी उस मुसाफिर की तरह हैं। इस संसार की नैया को निरंकार चला रहा है, फिर भी हम चिंताओं के बोझ को अपने सिर पर उठाए फिरते हैं। साथ संगत जी, दुख तकलीफ इस दातार के चरणों में रख दीजिए। यह जब पूरी कायनात को संभाल सकता है तो हमें क्यों नहीं संभालेगा। तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागे है मोर, शुक्राने की राह पर मिटे दुख का शोर। साथ संगत जी, चिंता चिता के समान है और चिंतन जीवन के समान है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति का वास हो तो अपनी आंखों पर ज्ञान का चश्मा चढ़ाएं, न कि वहम का। जब भरत जी प्रभु राम को वापस लाने वन में गए थे तो उन्होंने राजपाट नहीं मांगा था, बल्कि प्रभु की खड़ाओं को मांगा। हमारे दुखों की जड़ है पकड़। हम कुर्सी को पकड़ते हैं, पद को पकड़ते हैं, रिश्तों को पकड़ते हैं। साथ संगत जी, भरत जी ने यह सिखाया, सुख को पकड़ने में नहीं बल्कि सौंपने में है। जिस दिन आप अपने परेशानियों को सतगुरु के चरणों में सौंप देंगे और कहेंगे, दाता जो तू देगा वो प्रसाद है, जो तू लेगा वो तेरी मर्जी है, उस दिन से आपका मन हल्का हो जाएगा। साथ संगत जी, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। हम उस चीज़ के लिए क्यों रोते हैं? हम उस चीज़ के लिए रोते हैं जो बदल रही है। मोबाइल पुराना हो गया तो दुख, घर पुराना हो गया तो दुख। इस बदलती दुनिया में केवल एक ही चीज़ अटल है और वह है यह निरंकार। जब आप अपना नाता इस न बदलने वाले अविनाशी से जोड़ लेते हैं तो बदलती हुई चीजें आपको दुखी नहीं कर पाती। साथ संगत जी, एक मिट्टी का ढेला समुद्र के किनारे बैठा रो रहा था कि मैं लहरों से डरता हूँ, वो मुझे मिटा देंगी। एक संत वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने उसे उठाकर समुद्र में डाल दिया।
जैसे ही वह समुद्र में मिला वह खुद समुद्र बन गया। अब उसे लहरों से डर नहीं लगता था। साथ संगत जी, जब तक हम खुद को अलग समझते हैं तब तक दुनिया के थपेड़े हमें दुखी करते हैं। जिस दिन हम इस निरंकार रूपी सागर में खुद को विलीन कर देते हैं, हमारे सारे डर और दुख खत्म हो जाते हैं। ना सिकवा है कोई, ना कोई गिला है, तुझे पा लिया तो सब कुछ मिला है। दुखों की क्या हस्ती जो हमको डराए, हमारे सिर पर तो मेरी सतगुरु की रजा है। साथ संगत जी, अगर आप बहुत परेशान हैं तो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए, इस निरंकार का सिमरन करिए। हे दातार, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। साथ संगत जी, यकीन मानिए आपको शांति महसूस होगा। साथ संगत जी, नजरें बदलो नज़ारे बदलेंगे। इंसान दुनिया में दुखों का इलाज ढूंढ रहा है, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में हमेशा फरमाया करते थे कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। रामायण और गीता का भी यही निचोड़ है कि जब तक इंसान के अंदर इंसानियत नहीं जागती तब तक उसे सुख नहीं मिल सकता। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि धर्म के सच्चे रूप मानवता से मिलाने का जरिया है। जब हम हर इंसान में इस निरंकार के दर्शन करने लगते हैं तो हमारे अंदर की नफरत, ईर्ष्या और निंदा समाप्त हो जाती है, और जहाँ निंदा नहीं वहाँ दुख का कोई स्थान नहीं। साथ संगत जी, जब एक जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो उसे 5 प्रण दिए जाते हैं। ये 5 प्रण ही असल में गीता और रामायण का व्यवहारिक रूप हैं। तन मन धन को परमात्मा की अमानत मानना। गीता में श्री कृष्ण ने तो यही कहा था कि जब सब कुछ मेरा है, जब हम अपनी गाड़ी, बंगला, धन और यहाँ तक कि शरीर को भी निरंकार की अमानत मान लेते हैं तो इनके खोने या बदलने का दुख हमेशा के लिए मिट जाता है। जात पात का अभिमान न करना। साथ संगत जी, रामायण में प्रभु राम ने सबरी के जूठे बेर खाकर यह सिद्ध किया कि जात पात कुछ नहीं होती। निरंकारी मिशन इस पर अमल करवाता है, जिससे समाज का सबसे बड़ा दुख अर्थात भेदभाव भी खत्म हो जाता है। साथ संगत जी, किसी के पहनावे या खान पान से नफरत नहीं करना। नफरत ही दुखों की जननी है। जब नफरत खत्म होती है तो मन शांत हो जाता है। चौथा प्रण है गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति करना है। राजा जनक की तरह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी इस निरंकार से जुड़े रहना है। 5वां प्रण है सदगुरु की कृपा से मिले ज्ञान को बिना इजाजत के प्रकट नहीं करना है, यानी ब्रह्म ज्ञान की मर्यादा में रहना है। साथ संगत जी, एक बार एक गुरसिक बहुत परेशान था। उसने सदगुरु बाबा जी से कहा, संसार में बहुत दुख हैं, मैं इनसे कैसे बचूं? साथ संगत जी, बाबा जी मुस्कुराकर बोले, जब धूप तेज होती है तो क्या तुम सूरज को बुझाने जाते हो या छाता खोल लेते हो? गुरसिक ने कहा, छाता खोल लेता हूँ। सदगुरु ने समझाया, यह संसार दुखों की धूप है और निरंकार का सिमरन सदगुरु का चरण वह छाता है। इसके नीचे आ जाओ, दुनिया की धूप तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। साथ संगत जी, आज सदगुरु माता जी हर युवा और बुजुर्ग को यही समझा रही हैं कि सहजता ही जीवन का नाम है। जब हम जीवन को सहज बना लेते हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, केवल सेवा, सिमरन और सत्संग को अपना आधार बना लेते हैं, तो दुख हमारे जीवन में केवल एक परीक्षा की तरह आते हैं और हमें मजबूत बनाकर चले जाते हैं। सदगुरु की रहमत का कोई पार नहीं, इसके दर जैसा दुनिया में कोई दरबार नहीं। सौंप दे अपनी कश्ती इस निरंकार के हाथों में, क्योंकि इसके होते हुए कभी कोई डूबता मझधार नहीं। साथ संगत जी, दुखों से भागिए मत, बल्कि सदगुरु के दिए ज्ञान के उजाले में दुखों का सामना मुस्कुराकर करिए। तो आइए आज से हम अपनी हर चिंता को इस निरंकार प्रभु को सौंप दें और जीवन में केवल शुक्राना को अपनाएं। संगत जी, सत्संग का उद्देश्य हमारी चेतना को जगाना है। अक्सर हम सत्संग को एक धार्मिक रस्म मान लेते हैं। हम रविवार को जाते हैं क्योंकि यह एक नियम है। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे कि सत्संग कोई क्लब नहीं जहाँ मिलने जुलने जाना है, यह तो वह पाठशाला है जहाँ खुदा को याद रखने की ट्रेनिंग मिलती है। जब हम इसे केवल एक रस्म मान लेते हैं तो हमारा हृदय बंद हो जाता है और लाभ भी नहीं मिल पाता। यह तो एक बहुत बड़ी मानसिक बाधा है। सत्संग जी, सत्संग में जब कोई वचन होता है तो हमारा मन कहता है, आज तो वक्ता ने क्रोध के बारे में कहा, वह मेरे भाई या पड़ोसी के लिए बहुत जरूरी था। हम हर अच्छी बात को दूसरे पर लागू कर लेते हैं, खुद पर नहीं करते। सत्संग जी, सच्चा लाभ तो तब शुरू होता है जब हम कहें, आज जो भी कहा गया वह मेरे लिए ही था, मेरे अंदर यह कमी है और यही मुझे सुधारना है। सत्संग जी, सत्संग में बैठे बैठे अक्सर हमारा मन दूसरों का निरीक्षण करने लगता है। फला महात्मा ने स्टेज पर बैठकर कितना अच्छा विचार बोला, पर असल जीवन में तो वो ऐसे है ही नहीं, या इन्होंने तो कल मुझसे ठीक से बात ही नहीं की थी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज
कहते थे कि अगर हम दूसरों के अवगुण देखते रहेंगे तो हमारे अपने गुण भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जब हम दूसरों की कमियां देखते हैं तो हम अपनी रूह के दरवाजे बंद कर लेते हैं। लाभ तो तब मिलता है जब हम सत्संग में केवल अपने सुधार के लिए बैठते हैं। साथ संगत जी, सत्संग का असली लाभ है मानसिक शांति, लेकिन हम सत्संग में भी अपनी चिंताओं की पोटली साथ लेकर बैठते हैं। हम शरीर से तो नीचे बैठते हैं पर मन में झगड़े, बच्चों की पढ़ाई या कल की योजनाएं चल रही होती है। हम शरीर से तो सत्संग में बैठे होते हैं पर मन में घर के झगड़े, बच्चों की पढ़ाई या कल की योजनाएं चल रही होती हैं। संत साहब बाबा अवतार सिंह जी फरमाते थे, जे तू रब नु पाना है पहले आप गंवाना है। कहने का भाव है कि जब तक हम अपने मैं को, अपनी चिंताओं को बाहर नहीं छोड़ते तब तक वह दिव्य शांति अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। सत्संग वह जगह है जहां आपको अपनी चिंताओं को निरंकार के हवाले कर देना चाहिए। कभी कभी हम सत्संग इसलिए जाते हैं ताकि लोग हमें बड़ा भक्त कहें या हमें स्टेज पर बोलने का मौका मिले या हमारी पहचान बने। सत्संग जी, यह सामाजिक भक्ति है, रूहानी भक्ति नहीं है। सच्चाई तो यह है, निरंकार दिखावे से नहीं बल्कि सादापन से रिश्ता है। जब हम प्रशंसा के भूखे होकर सत्संग में जाते हैं तो हमारा ध्यान प्रशंसा पर होता है, इस निरंकार पर नहीं होता। और जहाँ प्रभु नहीं है वहाँ लाभ कैसे मिलेगा। सत्संग जी, हम सत्संग में सतगुरु के उन वचनों को तो मान लेते हैं जो हमें आसान लगते हैं, लेकिन जो वचन हमारे अहंकार या सुख सुविधाओं को चोट पहुँचाते हैं उन्हें हम महापुरुषों के लिए कहकर टाल देते हैं। सत्संग जी, कहा भी गया है कि वचन गुरु दे जो भी मन्ने वही बेड़ा पार करे, मन मर्जी जो करदा बंदा आपे ही ख्वार फिरे। कहने का भाव है कि सत्संग का पूरा लाभ तो तभी मिलता है जब हम अपने आप को 100% समर्पण कर देते हैं, न कि अपनी सुविधाओं के अनुसार वचनों को फिल्टर करें। हम घड़ी देखते रहते हैं कि सत्संग कब खत्म होगा। सत्संग का लाभ तो तब मिलता है जब समय का होश ही ना रहे, इस निरंकार में लीन रहें। सत्संग जी, एक बार एक संत सत्संग कर रहे थे। एक व्यक्ति बाहर खड़ा था क्योंकि उसे जल्दी थी, उसे कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति अंदर आया और सत्संग में इतना डूब गया कि उसे अपनी सूझ बूझ ही ना रही, उसे वह अवस्था प्राप्त हो गई। सत्संग जी, सत्संग में देर तक बैठना जरूरी नहीं बल्कि डूब कर बैठना जरूरी है। सत्संग वह पारस है जो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन अगर लोहे पर जंग अर्थात अहंकार और नफरत की परत जमी होती है तो पारस को असर करने में समय लगता है। अपनी उस जंग को सिमरन के पानी से धोते रहिए, फिर सत्संग का जादू देखिए। सत्संग जी, हम सत्संग में जाते हैं लेकिन अक्सर अपनी पुरानी धारणाओं, पुरानी मान्यताओं और अपनी बुद्धि को जोर से पकड़ कर बैठते हैं। हम सतगुरु की शरण में तो जाते हैं पर अपनी शर्तों के साथ जाते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे एक पैराशूट तभी काम करता है जब वह पूरी तरह से खुलता है, वैसे ही सत्संग तभी काम करता है जब हम अपनी मन को पूरी तरह से खोल देते हैं। सतगुरु दी गल मन्ने जहड़ा वही ही सुख पांदा है। सत्संग जी, यदि हम अपनी पुरानी सोच नहीं छोड़ेंगे तो गुरु की बख्शिश को कैसे थामेंगे। लाभ न मिलने का कारण यह है कि हमारा हाथ पहले से ही हमारी अपनी चतुराई से भरा हुआ है। कभी कभी सत्संग हमारे लिए एक मंच बन जाता है। हम सेवा इसलिए करते हैं ताकि नाम पुकारा जाए या विचार इसलिए करते हैं ताकि लोग कहें कि वाह क्या बात है। सत्संग जी, कबीर दास जी दोहे में फरमाते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली यति सांकरी जामे दो न समाही। कहने का भाव है कि जब तक हमारे भीतर मैं जिंदा है तब तक यह निरंकार प्रकट नहीं हो सकता है। सत्संग का लाभ गुमनाम होने में है, मशहूर होने में नहीं। सत्संग जी, आज के दौर में हम सत्संग को एक लेक्चर या पॉडकास्ट की तरह सुनते हैं। हम जानकारी तो इकट्ठी कर लेते हैं लेकिन वह जानकारी रूपांतरण में नहीं बदलती। सत्संग जी, दिमाग में भरी हुई जानकारी बोझ बनती है लेकिन दिल में उतरा हुआ एहसास चैन देता है। हम ज्ञानी तो बन रहे हैं पर भक्त नहीं बन पा रहे हैं। भक्त वह है जिसके जीवन से खुशबू आए, न कि सिर्फ जिसकी जुबान से शब्द निकले। सत्संग जी, सत्संग का लाभ बरसाती मेढक बनने में नहीं है कि कभी चले गए और कभी छोड़ दिया। सत्संग जी, जैसे गंदा कपड़ा एक बार साबुन लगाने से साफ नहीं होता है, उसे बार बार रगड़ना पड़ता है, वैसे ही इस मन की सदियों की मैल एक दो सत्संगों से नहीं जाएगी। लाभ न दिखने का कारण यह भी हो सकता है कि हम बीच में ही अपनी पेशेंस को खो देते हैं। सत्संग में हम महापुरुषों को धन निरंकार तो बहुत प्रेम से करते हैं, लेकिन क्या वही प्रेम हमारे दिल में उनके लिए तब भी होता है जब वे हमारे सामने नहीं होते। सत्संग जी, यदि हम पीठ पीछे उन्हीं संतों की बुराई करते हैं जिनके पैर हम सत्संग में छूते हैं तो वह पाखंड हमारे सारे लाभ को सोख लेता है। सत्संग जी, सत्संग वह है जो आपके अंदर एकता पैदा करे, जो अंदर है वही बाहर हो। अक्सर हम लाभ का मतलब गलत निकाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि सत्संग जाने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी या व्यापार बढ़ जाएगा। यह संसार का लाभ है, रूह का लाभ नहीं है। सत्संग जी, बाबा जी अक्सर कहते थे कि सत्संग का लाभ यह नहीं कि मुसीबतें आनी बंद हो जाएंगी, बल्कि सत्संग का लाभ यह है कि मुसीबतों में भी मुस्कुराने की ताकत आ जाएगी। अगर आपके
आपके जीवन में चुनौतियाँ वैसे ही हैं, लेकिन आपका डर खत्म हो गया है, तो समझ लीजिए आपको सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। सत्संग एक आईना है। आईने का काम चेहरा साफ करना नहीं, सिर्फ चेहरा दिखाना होता है। चेहरा तो आपको खुद ही साफ करना पड़ेगा। साथ संगत जी, सत्संग में जब भी आप जाइए तो यह सोचकर बैठिए, आज मैं यहाँ खुद से मिलने आया हूँ, अपने प्रभु को देखने आया हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। साथ संगत जी, सत्संग का लाभ शब्दों की गिनती में नहीं बल्कि प्रेम की गहराई में है। अगर सत्संग से आने के बाद भी दिल में किसी के प्रति नफरत या कड़वाहट बाकी है तो समझ लीजिए हमने केवल शब्दों का शोर सुना है, गुरु की आवाज नहीं। हम सत्संग के 2 घंटों में तो संत बन जाते हैं, लेकिन बाकी के 22 घंटों में संसारी बन जाते हैं। हम सत्संग को एक पार्ट टाइम काम समझते हैं, जबकि भक्ति एक फुल टाइम जीवन शैली है। संतों ने कहा भी है कि लाभ तो तब रुक जाता है जब हम सत्संग की मर्यादा को पंडाल के जूतों के साथ वहीं छोड़ जाते हैं। सच्चा लाभ तब मिलता है जब सत्संग हमारे ऑफिस, हमारी रसोई और हमारे बाजार के व्यवहार में झलके। हम सत्संग इसलिए जाते हैं ताकि हमारा वक्त बदल जाए, लेकिन हम खुद को बदलने को तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी स्थिति सुधार दे, पर हम अपनी आदतें सुधारने को राजी ही नहीं होते। सत्संगत जी, एक व्यक्ति प्रार्थना करता था कि उसकी नाव किनारे लग जाए। गुरु ने कहा, नाव तो किनारे लग जाएगी, पर पहले लंगर तो उठाओ। सत्संगत जी, लंगर क्या है? वही हमारी पुरानी मान्यताएं, हमारी गुस्सा, हमारे मैं। जब तक हम खुद को बदलने का साहस नहीं जुटाते, सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन के कठोर पत्थरों पर पानी की बूंदों की तरह गिरकर बह जाता है। सत्संग का लाभ न मिलने का एक बहुत बड़ा रूहानी कारण यह है कि हम सामने बैठे सतगुरु या संतों में हाजिर नाजिर परमात्मा को नहीं देख पाते। हम उन्हें केवल एक उपदेशक या एक साधारण मनुष्य की तरह देखते हैं। गुरु मानसु कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम की फंद। जब तक हमारी दृष्टि में दिव्यता नहीं आती, तब तक हमें यह शक्ति प्राप्त नहीं होती जो जीवन बदल सके। श्रद्धा की कमी ही लाभ का सबसे बड़ा रोड़ा है। सत्संग में बैठकर भी हमारा दिमाग एडिटर की तरह काम करता है। हम देखते हैं कि लंगर में नमक कम था, या माइक ठीक नहीं था, या सेवादार का तरीका सख्त था। सत्संगत जी, हमारा ध्यान अमृत पीने के बजाय बर्तन की कमियां निकालने में बीत जाता है। मक्खी हमेशा गंदगी ढूंढती है और मधुमक्खी हमेशा फूल। सत्संगत जी, यदि आप सत्संग में मक्खी बनकर बैठेंगे तो लाभ कभी नहीं मिलेगा। सत्संगत जी, प्रश्न यह है कि हम वाकई में लाभ चाहते हैं या हम सिर्फ अपनी शांति का ढोंग कर रहे हैं। कई बार हम अंदर से बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह में मजा आता है। सत्संग का लाभ कोई बाहरी नाम नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभूति है। यदि सत्संग के बाद आपको अपनी गलती पर पछतावा होने लगा है, यदि आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी का दर्द बांटने के लिए तैयार हैं, तो मुबारक हो, आपको लाभ मिलना शुरू हो गया है। सत्संगत जी, सत्संग से उठते समय केवल एक सवाल खुद से करें, आज मैं यहाँ से क्या लेकर जा रहा हूँ? मुझे कल एक बेहतर इंसान बनाएगा? अगर आपके पास इसका जवाब है तो आपका सत्संग सफल है। सत्संगत जी, अक्सर हम दूसरों के अनुभवों पर ताली बजाते हैं। फला महात्मा का व्यापार चल पड़ा, उनका रोग कट गया। हम दूसरों की कहानियों में इतने खो जाते हैं कि अपनी रूह का प्याला भरना ही भूल जाते। हम दूसरों के दियों से रोशनी उधार मांग रहे हैं, अपने भीतर का दिया नहीं जला रहे हैं। सुनना सुनाना ताही सफल है, जेमन विच वसे निरंकार, जीवन विच जे सचना आया ता सब कुछ है बेकार। कहने का भाव है कि सत्संग का लाभ यह नहीं कि आप दूसरों के चमत्कार सुना दें, लाभ यह है कि आपका अपना जीवन एक चमत्कार बन जाए। ऐसा जीवन जिसे देखकर दुनिया कहे कि गुरु का ही ज्ञान सच्चा है। निंदा सबसे बड़ा कारण है जिससे सत्संग की सारी कमाई शून्य हो जाती है। हम 2 घंटे सत्संग में अमृत पीते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही किसी भाई बहन की निंदा शुरू कर देते हैं। निंदा उस छेद वाले घड़े की तरह है जिसमें आप कितना भी पानी भरें, वो अंत में खाली ही रहेगा। कबीरदास जी फरमाते भी हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। लेकिन यहाँ निंदक को पास रखने का अपनी कमियां सुधारना था, दूसरों की बुराई करना नहीं। अगर हम सत्संग के बाद निंदा के रस में डूब गए तो समझ लीजिए कि हमने अपनी सारी अमृत नाली में बहा दिया। सत्संग का असली लाभ तो तब पता चलता है जब कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध बात करे। सत्संग के भीतर तो सब धन निरंकार कहकर झुकते हैं, लेकिन क्या सत्संग के बाहर जब कोई आपको अपशब्द कहे या आपका अपमान करे तब भी आप उसे निरंकार का रूप देख पाते हैं? अगर अपमान में भी आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो समझ लीजिए कि सत्संग का लाभ आपके रोम रोम में समा गया है। यदि तुरंत गुस्सा आ जाता है तो अभी सत्संग केवल कानों के दहलीज तक ही पहुंचा है। सत्संग जी, अहंकार का एक नया रूप है, धार्मिक अहंकार। जब इंसान को यह लगने लगे कि मैं तो हर रोज सत्संग जाता हूँ, मैं तो बहुत सेवादार हूँ, बहुत सेवाएं करता हूँ, बाकी सब तो संसारी हैं,
तो यह धार्मिक अहंकार है। साथ संगत जी, यह उसे पतन की ओर ले जाता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी फरमाते थे कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। साथ संगत जी, जब तक खुद को सबसे छोटा अर्थात धूल के समान नहीं मानते हैं तब तक परमात्मा की ऊंचाई को नहीं छू सकते। लाभ न मिलने का कारण यह बड़प्पन का भ्रम ही है। साथ संगत जी, हम सातवें आसमान वाले खुदा की बातें तो करते हैं पर इस खुदा को अपने अंग संग महसूस नहीं करते। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन का मूल मंत्र है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हम इस निरंकार को जान तो गए पर मान नहीं पाए और जब तक मानेंगे नहीं तब तक एक नहीं हो पाएंगे। लाभ तो तब है जब हम हर पल यह महसूस करें कि निरंकार हमारी धड़कन हर सांस में साथ है। सत्संग का लाभ किसी लॉटरी की तरह नहीं है जो अचानक निकल आएगी। यह एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे बीज से पेड़ बनता है। सत्संग जी, हम अक्सर सत्संग में अपनी इच्छाओं को लेकर जाते हैं कि हे दाता, मैं 4 रविवार सत्संग आऊंगा, मेरा यह काम कर देना। सत्संग जी, यह हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, यह तो व्यापार कर रहे हैं। कबीर जी का दोहा है कि जब लगी भक्ति सकाम है तब लगी निष्फल से, कह कबीर वह क्यों मिले निकामी को दे। जब तक हमारी भक्ति के पीछे कोई स्वार्थ या लालच छिपा है तब तक रूहानी लाभ अर्थात आत्मिक शांति नहीं मिल सकता है। लाभ तब शुरू होता है जब हम कहते हैं कि हे दाता, सब आपकी ही कृपा है। निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान हमें सहज ही मिल जाता है। इस सहजता के कारण हम उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमें सत्य पता चल गया है तो अब कुछ और करने की ही जरूरत नहीं है। साथ संगत जी, ज्ञान केवल नक्शा है, सत्संग उस नक्शे को समझने की जगह है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। लाभ न मिलने का कारण यह है कि हम नक्शा हाथ में लेकर खड़े हैं और कदम एक भी नहीं बढ़ा रहे हैं। साथ संगत जी, सत्संग की मर्यादा होती है वचनों के प्रति, संतों के प्रति और उस स्थान के प्रति। यदि हम सत्संग में बैठकर अनुशासनहीनता करते हैं, कानाफूसी करते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो साथ संगत जी, हम आध्यात्मिक घेरे से बाहर हो जाते हैं। जैसे बिजली का लाभ लेने के लिए प्लग को सॉकेट में ठीक से लगाना जरूरी होता है, वैसे ही सतगुरु की कृपा पाने के लिए मन का अनुशासन में होना अनिवार्य है। साथ संगत जी, हम सत्संग में अपनी कमियां तो गिनाते हैं पर जो बख्शिश मिली है उनका शुक्राना नहीं करते। शिकायत वाला मन कभी भी लाभ को महसूस नहीं कर सकता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी फरमाते थे, जब हम हर बात में शुक्र है तेरा दातार कहना सीख जाते हैं तो सत्संग का एक एक शब्द हमारे जीवन में औषधि की तरह काम करने लगता है। साथ संगत जी, सत्संग का लाभ कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पहुँचकर रुक जाना है। यह तो एक बहती नदी है, इसे छोड़ना नहीं है, निरंतरता बनाए रखनी है, विनम्रता बनाए रखनी है, इसे झुक कर पीना है और एकाग्रता भी बनाए रखनी है। केवल इस पर ही मन को टिकाना है। साथ संगत जी, जब भी आप सत्संग से घर लौटते हैं तो आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चे या अपने जो भी लोग हैं, अपने दुश्मन भी क्यों ना हो, वही जोत नजर आने लगे जो सत्संग में बैठे महात्मा में थी, तो समझ लीजिए उस दिन आपका सत्संग सफल हो गया। सत्संग जी, सत्संग का असली लाभ दिखता नहीं बल्कि जिया जाता है। सत्संग जी, सिमरन का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जब हम कहते हैं कि मैं सिमरन कर रहा हूँ तो यहाँ भी मैं अर्थात अहंकार मौजूद है। सत्संग जी, सिमरन मैं से तू तक का सफर है। कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा भी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली यति साकरी तामे दोनों समाही। सत्संग जी, जब सिमरन की धारा बहती है तो वह अहंकार के पहाड़ को काट कर धीरे धीरे मिट्टी बना देती है। सिमरन करने वाला व्यक्ति अंत में उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसने अपना वजूद भी इस निरंकार का ही विस्तार लगने लगता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने सिमरन को बोझ बनाने के बजाय सहज बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया, जैसे हृदय को धड़कने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, वैसे ही सिमरन के लिए भी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सहज अवस्था वही है जिसमें मन निरंकार में खो जाता है। उठते बैठते सोते जागते सिमरन खुद ब खुद होने लगता है। साथ संगत जी, जब सिमरन सहज हो जाता है तो इंसान का स्वभाव बदल जाता है। उसकी बातों में मिठास, आंखों में करुणा और व्यवहार में शीतलता आ जाती है। साथ संगत जी, वह व्यक्ति इंसान बन जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या सिमरन करने से दुख नहीं आएंगे? साथ संगत जी, सिमरन कर्मों को काटता तो है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वह दुख सहने की शक्ति देता है। साथ संगत जी, जैसे वर्षा होने पर हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लगाकर भीगने से बच सकते हैं, उसी तरह से सिमरन वह आध्यात्मिक छाता है जो प्रारब्ध की बारिश में भी हमें सुरक्षित रखता है। सिमरन करने वाले को यह एहसास रहता है कि जो दुख आ रहा है वह भी मेरे दाता की मर्जी है और यह मुझे शुद्ध करने के लिए ही आया है। साथ संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने स्पष्ट किया कि बिना ज्ञान के सिमरन केवल रटना है और बिना सिमरन के ज्ञान केवल सूचना है। ज्ञान मिलियाते सिमरन करिए,
ज्ञान बिना सब हनेरा है, बिना सिमरन दे समझ ले बंदे, मन तेरा ही डेरा है। साथ संगत जी, यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिमरन नहीं हो रहा है तो मन फिर से अपनी पुरानी आदतों अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, लोभ में लौट जाएगा। सिमरन वह बाण है जो ज्ञान के पौधे को संसार के विकारों से बचाती है। साथ संगत जी, जब भाई कन्हैया जी युद्ध के मैदान में दुश्मनों को भी पानी पिला रहे थे तो उनके पीछे सिमरन की ही शक्ति थी। उनसे जब पूछा गया कि आप दुश्मनों की सेवा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, मुझे कोई दुश्मन ही नहीं दिखता, मुझे तो हर चेहरे में मेरे सतगुरु यह निरंकार ही नजर आ रहा है। साथ संगत जी, यह अवस्था सिमरन की पराकाष्ठा है। जब सिमरन चमड़ी से उतरकर रूह में बस जाता है तब भेदभाव समाप्त हो जाता है। जब हमारी जुबान इस निरंकार का नाम लेती है तो हमें शांति महसूस होता है। जब हम मौन में भी इस परम सत्ता के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो यह सिमरन की सबसे ऊंची अवस्था है, जिसे अजपा जाप भी कहा जाता है। रहीम जी ने सिमरन को कठिन समय का एकमात्र सहारा माना। वे कहते हैं कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब यही परमात्मा ही साथ निभाता है। रहीमन कठिन मसीत है, जहाँ न कोई सहाय, तहाँ एक अल्लाह है जो बेड़ा पार लगाए। साथ संगत जी, यह अल्लाह राम या वाहेगुरु सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। साथ संगत जी, अपने भक्तों के लिए अल्लाह राम या वाहेगुरु यह सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। सिमरन इस प्रत्यक्ष को हर पल अंग संग देखने की विधि है। साथ संगत जी, एक बार एक संत दरिया के किनारे सिमरन कर रहे थे। एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज आप बस नाम जपते रहते हैं, क्या इससे पेट भरेगा? संत मुस्कुराए और बोले, यह नाम ही है जो सबको खिला रहा है। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने परीक्षा लेनी चाहिए और जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर छिप गया कि देखूं खाना यहाँ कैसे पहुँचता है। इत्तेफाक से एक यात्रियों का दल वहाँ रुका। वे अपना खाना वहीं भूल गए। तभी वहाँ कुछ डाकू आए। उन्होंने खाना देखा और सोचा कि शायद इसमें जहर है और किसी ने हमें मारने के लिए रखा है। उन्होंने शोर मचाया कि कौन है यहाँ। उन्हें पेड़ पर वह व्यक्ति दिखा। उन्होंने उसे नीचे उतारा और तलवार की नोक पर उसे वहाँ सारा खाना खिलाया। साथ संगत जी, उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सिमरन करने वाले का ख्याल परमात्मा तलवार की नोक पर भी रख सकता है। साथ संगत जी, जैसे इत्र की शीशी बंद हो तो खुशबू नहीं आती, लेकिन खुलते ही पूरा कमरा महक जाता है, वैसे ही जब हृदय का द्वार सिमरन से खुलता है तो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व महक उठता है। साथ संगत जी, प्रसन्नता सिमरन का अनिवार्य परिणाम है। अगर आप सिमरन करते हैं तो आप उदास नहीं रह सकते। संसाज बाबा अवतार सिंह जी ने बार बार जोर दिया कि सिमरन तभी सफल है जब वह सतगुरु से प्राप्त हो। बिना गुरु के किया गया जाप मन को अहंकारी बना सकता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। साथ संगत जी, गुरु बिना जो नाम जपे सो तो खाली जाए, गुरुदी मति जो ले लवे सो मन वांछित फल पाए। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि सदगुरु हमें नाम नहीं देते बल्कि नाम वाले अर्थात इस परमात्मा से मिला देते हैं। इसके बाद होने वाला सिमरन याद बन जाता है। सिमरन का सीधा असर हमारी जीभ पर पड़ता है। सिमरन करने वाला कड़वा नहीं बोल सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। साथ संगत जी, सिमरन करने वाले के शब्द घाव भरने वाले मरहम की तरह होते हैं। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति प्रदान करती है। सिमरन का आधार यह एहसास है कि हमारी हर श्वास एक पूंजी है। जो श्वास बिना सिमरन के निकल गया वह लुटा हुआ धन है। हे निरंकार, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरा कोई भी पल तेरी याद के बिना ना बीते। मैं रहूं या ना रहूं, तेरा यह नाम मेरी रूह में सदा गूंजता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।